आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के अंतर्गत जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। और उसमें हम पढ़ेंगे जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना क्या होती है और कौन कौन से जीवाणु की संरचना में भाग पाए जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले जीवाणु की संरचना बना लेते हैं, उसके बाद हम उनके एक एक पार्टों के बारे में, भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाणु की संरचना हमारे साथ बनाएंगे स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, आप लोग बस हमारे साथ बनाएंगे। चित्र से आप लोग घबराइए नहीं, पहले ही हम बता रखे हैं कि जो बायोलॉजी होता है वो चित्र पर ही आधारित होता है। चित्र से घबराइएगा नहीं, चित्र इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और बनाने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, जीवाणु की संरचना के 3 आवरण होते हैं। ये सब याद रखेंगे आप लोग कि जीवाणु की संरचना में जीवाणु के 3 आवरण होते हैं, उनको हम देखेंगे। यहाँ पर हमने पहला आवरण बनाया, मध्य आवरण और अंतः आवरण। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये जीवाणु की संरचना का वह आवरण होता है जिस पर ढेर सारी अंगुलीनुमा संरचनाएं, ऐसे रोएदार संरचनाएं निकली होती हैं। ऐसे आप लोग बना लेंगे, रोएदार संरचनाएं निकली होती हैं। आप लोग देखिए चुपचाप और बाद में अपने से बनाइएगा। बहुत इजी है यह जीवाणु की संरचना। चित्र आप लोग आराम से बनाइएगा, घबराहट से चित्र नहीं बनता है। जितना आराम से बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर कशाभिकाएँ बनाना इसलिए हमने जगह छोड़ दिया है, आप लोग भी छोड़ देंगे बनाते वक्त। जीवाणु के वाह लेयर पर जिसको कहा जाता है ग्लाइको कैप्सूल कहा जाता है या सलाइम परत कहा जाता है।
इसी को ग्लाइकोकाइलिक्स भी कहते हैं, इसी लेयर को। इसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। याद रखेंगे, जीवाणु की वाह लेयर पर ऐसे ढेर सारे रोएदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी संख्या लगभग 300 से 400 हो सकती है। इसकी संख्या स्टूडेंट्स कितनी होती है? लगभग 300 से 400 हो सकती है। ये याद भी रखेंगे, जिसको फिम्बरी कहते हैं। इसका कार्य सब बताएंगे, बस आप लोग पहले फिगर तो बना लीजिए। इसको हम इतना इजी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग कि आप लोग कहेंगे कि हम लोग जितना समझ रहे थे हार्ड उतना है नहीं, बहुत इजी है। ये फिम्बरिया हो गई, जिनकी संख्या हमने बता रखा है 300 से 400 प्रति बैक्टीरिया हो सकती है। अब बना लीजिएगा इसमें, और काउंटेबल ना करिएगा, बस आप लोग याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि फिम्बरियाँ कितनी होती हैं तो आप लोग बता दीजिएगा 300 से 400 लगभग में। तो ये फिम्बरियाँ हो गई जो वाह लेयर पर लगी होती हैं स्टूडेंट्स। यह इसका मध्य लेयर हो गया, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो मध्य लेयर को ऐसे मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे। चित्र बनाए तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं कि आपको भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। चित्र से आप लोग घबराएं नहीं, खूब आराम से बनाएंगे। मध्य लेयर को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, यह जो हम रेखा खींच रहे हैं जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं।
तो ये जीवाणु के हमने स्ट्रक्चर में बाह्य आवरण और मध्य आवरण और अंत आवरण को बनाया आपके सामने। आप लोग याद रखेंगे सारी चीज़, बहुत इजीली तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा हम इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा भित्तियाँ मोटी दिखे। लोग चित्र ऐसे बनाएंगे। तो ये हो गया जीवाणु का बाह्य स्तर। इसमें कुछ संरचनाएं निकली होती है लंबी लंबी, इनके सिवा, फिम्बरियों के सिवा 3 से 4 की संख्या में कुछ संरचनाएं निकली होती हैं, तो उसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक हो गई, यहाँ एक और बना लेते हैं। दो हो गई, देख रहे हैं, दो इधर भी बना लेते हैं। नामकरण करेंगे बाद में, पहले चित्र बना लेते हैं एक एक करके, और एक इधर बना लेते हैं। इसको पिलई कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जीवाणु कोशिका में 3 से 4 हो सकती है पिलई की संख्या। दिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ इसमें हो गई है। यहाँ से 2 कशाभिका बनाएंगे। एक यहाँ से बना लेंगे।
तो ये 2 कशाविकाएँ हो गई यहाँ से। दो कशाविकाएँ निकली होती हैं, आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे कुछ और स्ट्रक्चर में कुछ और रह गया है, उनके बारे में भी बना लेंगे आप लोग। जीवाणु की संरचना में आप लोग ध्यान से पढ़ते रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखेंगे इसके अंदर की जो लेयर होती है, अंदर की लेयर, जिसको हम लोग जीव द्रव्य कला कहते हैं, कोशिका द्रव्य कला कहते हैं, इससे कुछ संरचनाएं निकली होती हैं, अंगुली सदृश संरचनाएं निकली होती है, तो उसको भी बना लेंगे ऐसे। ऐसे अंगुली सदृश संरचनाएं निकली होती हैं, उभार प्रोजेक्शंस, अंगुली सदृश संरचनाएं निकली होती हैं ऐसे। देख रहे हैं यहाँ पर, आंतरिक स्तर से अंगुली सदृश संरचनाएं निकली होती हैं, जिसको मीसोसोम कहते हैं। वो आगे हम नामकरण करेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर आएंगे तो देखेंगे इसका नग्न डीएनए पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसका नग्न डीएनए पाया जाता है। तो आप इसको बना सकते हैं ऐसे, ऐसे इसका नग्न डीएनए पाया जाता है, कोई इसका आवरण नहीं है, दिख रहे हैं ना, इसलिए नग्न डीएनए, जिसको हम लोग केंद्रकाभ कहते हैं। इसके सिवा गुणसूत्री डीएनए के सिवा एक और डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए, जिसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं या प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड हो गया। उसके बाद देखेंगे कि इसमें आरएनए के, ऐसे आरएनए के कण पाए जाते हैं, आरएनए के टुकड़े पाए जाते हैं ऐसे पूरे कोशिका द्रव्य में। उसके बाद लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, जगह जगह लिपिड के कण होते हैं, लिपिड के कण होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि इसमें विकसित प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते, माइटोकांड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका और गाल्जिका इसमें अब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसके बाद इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं ऐसे, ये राइबोसोम हो गए, पूरे कोशिका द्रव्य में भी बिखरे पड़े होते हैं, ये हो गए राइबोसोम। बिंदी बिंदी की तरह जो दिखा रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम है, कोशिका द्रव्य में भी फैले होते हैं, ये कोशिका द्रव्य में भी फैले होते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसके बाद इसमें लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य। ये पूरा भाग ही कोशिका द्रव्य कहलाता है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये रहा एक जीवाणु की संरचना, जरा नामकरण कर देते हैं। तो यह बाह्य आवरण जो दिख रहे हैं, यह बाह्य आवरण, इसको कहते हैं स्लाइम परत या कैप्सूल, स्लाइम परत या कैप्सूल, कैप्सूल, स्लाइम लेयर और कैप्सूल,
कैप्सूल। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सबसे बाहरी आवरण को स्लाइम परत या कैप्सूल कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है। जब इसका बाह्य आवरण सबसे बाहरी आवरण पॉलीसेकेराइड का बना हो, सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड का बना हो, तब इसे हम स्लाइम परत कहते हैं। कैप्सूल कब कहेंगे, जब यह बाहरी आवरण बाह्य आवरण जीवाणु कोशिका का पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीसेकेराइड यदि पॉलीसेकेराइड का बना है तब तो इसको हम स्लाइम परत कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड का बना हो, पॉलीपेप्टाइड का बना हो, तब इसको क्या कहेंगे, कैप्सूल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब बाहरी आवरण पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड का बना हो तब इसको कैप्सूल कहते हैं, और जब सिर्फ पॉलीसेकेराइड का बना हो तब स्लाइम परत कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसकी जो मध्य आवरण देख रहे हैं, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गई कोशिका भित्ति। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखेंगे। कोशिका भित्ति इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। याद रखेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लेंगे। ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। इसके साथ साथ और क्या क्या होता है, तो इसके साथ होता है पेप्टाइडोग्लाइकान के साथ साथ फास्फोलिपिड होता है, प्लस फास्फोलिपिड होता है, प्लस क्या होता है, प्लस प्रोटीन होता है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, और होता है लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपोपॉलीसेकेराइड। तो यहाँ देख रहे हैं कोशिका भित्ति, पेप्टाइडोग्लाइकान, फास्फोलिपिड, प्रोटीन व लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इतना सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बाह्य आवरण किसका बना होता है। तो ये सब याद रखने की चीज़ें हैं, आप लोग याद रखेंगे। पेप्टाइडोग्लाइकान, फास्फोलिपिड, प्रोटीन व लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो ये रहा किसके बारे में, तो ये रहा स्टूडेंट कोशिका भित्ति के बारे में। और यह अंदर का आवरण देख रहे हैं, ये अंतः आवरण, जिसको जीव द्रव्य कला कहते हैं। जीव द्रव्य कला इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह किसकी बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। याद रखेंगे, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा आवरण किससे बना हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे। यह जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। नामकरण करते हैं। आंतरिक बाह्य लेयर पर देख रहे हैं, बाह्य लेयर पर ये रोएदार संरचनाएं पाई जाती हैं। रोएदार संरचनाएं जिसको हम लोग फिम्ब्री कहते हैं। याद रखेंगे, फिम्ब्री बहुवचन है। फिम्ब्री कितनी होती है इनकी संख्या, लगभग
300 से 400 होती हैं इनकी संख्या प्रत्येक जीवाणु में। उसके बाद अंतः आवरण से कुछ लंबी लंबी संरचनाएं निकली होती हैं, देख रहे हैं 3 से 4 की संख्या में। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स पीलई। इसकी संख्या प्रत्येक जीवाणु में 3 से 4 होती है, लगभग 3 से 4 होती है। याद रखेंगे पीलई की संख्या 3 से 4 होती है। अंतः आवरण से कुछ अंगुलीनुमा प्रोजेक्शन निकले होते हैं, इसको कहते हैं मीसोसोम। इसका कार्य माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है, अर्थात इसके द्वारा जीवाणु श्वसन कार्य करता है, श्वसन क्रिया करता है। मीसोसोम दिख रहे हैं, मीसोसोम कोशिका द्रव्य में ही ये निकला होता है, आंतरिक लेयर से अर्थात जीव द्रव्य कला से। इसके बाद देखेंगे जीव द्रव्य पूरा भाग क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये आपको पता है कि ये कशाभिक कहलाते हैं, कशाभिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। दिख रहे हैं 2 की संख्या में होते हैं, इनका कार्य बताएंगे आगे। इसके बाद यह जो अंदर में देख रहे हैं कोशिका द्रव्य में, यह एक नग्न डीएनए पाया जाता है, नग्न डीएनए यहाँ पाया जा रहा है, जिसको केंद्रकाव कहते हैं, केंद्रकाव इंग्लिश में कहा जाए तो न्यूक्लियॉइड कहते हैं, न्यूक्लियॉइड कहते हैं। अर्थात जीवाणु के डीएनए को केंद्रकाव अर्थात न्यूक्लियॉइड कहते हैं। इसमें देखेंगे गुणसूत्री डीएनए के अतिरिक्त यह एक और डीएनए पाया जाए जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्लाज्मिड को भी देखा। इसके बाद देखेंगे इसमें लिपिड के कण होते हैं, ये लिपिड के कण हैं, लिपिड कण, इसको लिपिड मॉलिक्यूल कहते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल। ये आरएनए होते हैं, जो कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। इसके बाद यह बिंदी बिंदी की तरह संरचनाएं देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बिंदी बिंदी की तरह छोटी छोटी सूक्ष्म कण देख रहे हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम। याद रखेंगे राइबोसोम जो होता है जीवाणुओं में, होता है 70S प्रकार का होता है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। राइबोसोम जीवाणुओं में 70S प्रकार का होता है। तो आप लोगों ने लगभग इसकी संरचना के बारे में देख लिया, विभिन्न भागों के नाम भी आप लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया, लिख दिया। अब इसके बारे में देख लेते हैं इनका कार्य क्या होता है। विभिन्न भागों के जो हमने नामकरण किए हैं इनके कार्य बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला हेडिंग डालेंगे स्लाइम परत या कैप्सूल। तो क्या लिखेंगे स्लाइम परत में कि जीवाणु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण यदि केवल पॉलीसेकेराइड का बना होता है तब उसको स्लाइम परत कहते हैं। जीवाणु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण यदि केवल पॉलीसेकेराइड का बना होता है तब उसे स्लाइम परत कहते हैं। क्लियर? उसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे कैप्सूल। यदि सबसे बाहरी आवरण जीवाणु कोशिका का पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड का भी बना हो
तब उसे कैप्सूल कहते हैं। जब जीवाणु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड का भी बना हो तब इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। क्लियर? यह जो आवरण होता है, बाहरी आवरण, यह जीवाणु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। तो कार्य क्या है इनका? जीवाणु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, वातावरण से सेफ रखना, सुरक्षित रखना। आगे मध्य आवरण के बारे में आते हैं। कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग सेल वॉल कोशिका भित्ति। इसमें लिखेंगे कि जीवाणु कोशिका का यह मध्य आवरण होता है, जीवाणु कोशिका का यह मध्य आवरण होता है जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन, फास्फोलिपिड, प्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन, फास्फोलिपिड, प्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो आप लोगों ने कोशिका भित्ति के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखेंगे जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो यह जीवाणु कोशिका का सबसे आंतरिक आवरण होता है। इसमें लिखेंगे कि यह जीवाणु कोशिका का सबसे अंतः आवरण होता है जो जीव द्रव्य से सटा होता है, जीव द्रव्य से सटा होता है। यह लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जिसको लिपोप्रोटीन कहते हैं, लिपोप्रोटीन का बना होता है। आगे किसके बारे में पढ़ना है? तो आते हैं कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य के बारे में लिखेंगे कि जीवाणु कोशिका के अंतर्गत सभी पदार्थ, जीवाणु कोशिका के अंतर्गत सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संरचनाएं देखने को मिलती हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला केंद्रकाभ या नग्न डीएनए। तो लिखेंगे जीवाणु कोशिका का डीएनए, जीवाणु कोशिका का डीएनए बिना आवरण का होता है, अर्थात इसमें केंद्रक आवरण अर्थात डीएनए बिना आवरण का होता है। इसको नग्न डीएनए या केंद्रकाभ कहते हैं। यह गुणसूत्री डीएनए कहलाता है। आगे प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्री डीएनए के अतिरिक्त एक डीएनए और पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। गुणसूत्री डीएनए के अतिरिक्त एक डीएनए और पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, इंसुलिन, एंजाइम बनाने में इसका उपयोग होता है। वो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। आगे पढ़ेंगे आप लोग फिम्बरी के बारे में। फिम्बरी हेडिंग डालेंगे। जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका के बाह्य आवरण पर ढेर सारे रोएदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको फिम्बरी कहते हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक जीवाणु में लगभग 300 से 400 तक हो सकती है। अगला हेडिंग डालेंगे पिलई। जीवाणु कोशिका में लगभग 3 से 4 की संख्या में, लगभग 3 से 4 की संख्या में लंबी लंबी संरचनाएं निकली होती हैं जिनको पिलई कहते हैं, पिलई कहते हैं। इनका कार्य डीएनए का एक्सचेंज करना, लेन देन करना, आदान प्रदान करना, अर्थात जीवाणु कोशिका पिलई के द्वारा अपना डीएनए किसी परपोषी की कोशिका में क्या करती है? स्थानांतरित करती है या उसे अपना डीएनए उसमें, मतलब डीएनए का आदान प्रदान करना। तो आप लोग इसके बारे में बस इतना याद रखेंगे कि इसके द्वारा जीवाणु कोशिका डीएनए का आदान प्रदान करती है, विनिमय करती है। जो कि फिम्बरी का कार्य होता है किसी ठोस सतह से चिपकना। यदि इसके बारे में कार्य पूछा जाए तो फिम्बरियों का कार्य होता है किसी भी ठोस सतह से चिपकने का कार्य होता है। तो आप लोगों ने फिम्बरी के बारे में पढ़ा, पिलई के बारे में पढ़ा। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मीसोसोम। तो क्या लिखेंगे कि कोश जीव द्रव्य कला से अंगुलीनुमा संरचनाएं निकली होती हैं। दिख रहे हैं, जीव द्रव्य कला से अंगुलीनुमा संरचनाएं निकली होती हैं जिसको मीसोसोम कहते हैं, जिसके द्वारा जीवाणु श्वसन क्रिया करता है। अर्थात मीसोसोम का कार्य यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीसोसोम या कौन ऐसा कोशिकांग है जिसका कार्य माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है? तो मीसोसोम याद रखेंगे। आगे
इसके कोशिका द्रव्य में आरएनए भी पाए जाते हैं, आप देख रहे हैं आरएनए पाए जाते हैं, लिपिड के कण भी पाए जाते हैं और राइबोसोम पाए जाते हैं जो 70 प्रकार के होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो याद रखेंगे छोटे छोटे कण राइबोसोम के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं जो 70 प्रकार के होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे कशाविका। तो जीवाणु कोशिका में लगभग 1 जोड़ी कशाविकाएं पाई जाती है, कशाविका पाई जाती है, फ्लैजिला पाया जाता है जो जिसका कार्य होता है गमन करना, गति प्रदान करना। यदि फ्लैजिला कहीं भी पाया जाए तो आप लोग समझिएगा कि इसका कार्य होता है गति प्रदान करना। तो ये रहा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट पूर्ण जानकारी एक जीवाणु संरचना के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। कंप्लीट जानकारी आप लोग इसके बारे में लिख भी कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे और इसके विभिन्न भागों को पढ़ भी लेंगे। तो जीवाणु की संरचना में फिलहाल रहने देते हैं इतना ही। आप जुड़े रहिए बायोलॉजी स्टडी पॉइंट इन हिंदी के साथ इस एसएन ऑनलाइन क्लासेस में। धन्यवाद।